देहरादून के जिलाधिकारी और एसएसपी ने दोपहिया वाहन में बैठकर लिया शहर का जायजा। अधिकारियों को व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के दिए निर्देश, ट्रैफिक जाम की समस्या में सुधार के दिए निर्देश। देहरादून में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हरबंस कपूर की स्मृति में बनाया गया द्वार, शहरी विकास मंत्री ने किया उद्घाटन। हरबंस कपूर लगातार 8 बार विधानसभा में बिना पराजित हुए पहुंचने वाले मृदुभाषी नेता। टिहरी में भारत रत्न इंजीनियर मोक्षगुंड विश्वेश्वरैया के जन्मदिन पर रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ ने किया आयोजन। किच्छा पुलिस ने किया बड़ी चोरी का खुलासा। पुलिस टीम ने रुद्रपुर और दिनेशपुर निवासी 2 आरोपियों को दबोचा। 95,000 की नकदी, तिजोरी और बाइक बरामद। व्यापारियों ने एसपी को शॉल से सम्मानित किया। श्रीनगर में आम आदमी पार्टी के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष ने निकाय चुनाव और बद्रीनाथ उपचुनाव को लेकर ली बैठक। प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष ने कहा, निकाय चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी तैयार। स्वास्थ्य, रोजगार, शिक्षा के मुद्दे को लेकर लड़ेगी आम आदमी पार्टी। अब केदारनाथ धाम आसानी से पहुंचेंगे यात्री। आज से केदारनाथ के लिए उड़ान भरेंगे 8 हेली कंपनियों के हेलीकॉप्टर। 10 मई से हेलीकॉप्टर से 70,000 यात्रियों ने किए थे दर्शन। तेज बहाव के चलते गोला पुल का हिस्सा बहा। हल्द्वानी से कुमाऊं को जोड़ने वाला पुल। अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम को भी बना भूस्खलन का खतरा। पुल में कुछ समय के लिए आवागमन बंद। देहरादून में स्कूली छात्राओं की सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग सख्त। बैठक में छात्राओं की सुरक्षा के लिए विचार विमर्श। कहा, स्कूली वाहनों में छात्राओं की बैठने की जगह सुरक्षित हो। पिथौरागढ़ में एसडीआरएफ ने 400 फंसे लोगों को निकाला। एक बीमार व्यक्ति को स्ट्रेचर से किया रेस्क्यू। दिल्ली बैंड के पास फंसे हुए थे सभी यात्री। जेसीबी ने मलबा हटाकर चालू किया मुख्य मार्ग। और विकासनगर में नशेड़ियों के खिलाफ ग्रामीणों ने खोला मोर्चा। क्रोधित ग्रामीणों ने ई रिक्शा चालकों की कराई परेड। नशेड़ी ई रिक्शा चालक ने युवती के साथ की छेड़छाड़। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। इसके अब शुरुआत करते हैं। संस्कृत भाषा के उत्थान और इसे जन जन की भाषा बनाने के लिए संस्कृत भारती ने वेदव्यास मंदिर में 2 दिवसीय गोष्ठी का आयोजन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित देश के कोने कोने से कई विद्वान शामिल हुए, जिन्होंने संस्कृत भाषा को भारतीय संस्कृति की मूल भाषा बताते हुए इसे सभी को अपनाने की अपील की। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। हरिद्वार में संस्कृत भारती गोष्ठी का 2 दिवसीय आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित देश के कोने कोने से कई विद्वान शामिल हुए। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि बड़े सौभाग्य की बात है कि पूरे भारतवर्ष के संस्कृत के विद्वान यहां पर आए हैं और संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए एक साधक के रूप में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि संस्कृत भाषा न केवल पूजा पाठ की भाषा बने, बल्कि ये जन जन की भाषा बने, ताकि आने वाली पीढ़ी भी संस्कृत भाषा को अपनाकर भारत के संस्कृति और सभ्यता से जुड़े। इसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने पिछले विधानसभा सत्र में एक औपचारिक सेशन भी किया था, जिससे लोगों को संस्कृत अपनाने का आह्वान किया गया था। ये बड़ा सौभाग्य की बात है कि पूरे देश के संस्कृत भाषा के विद्वान जो संस्कृत भाषा को जन जन की भाषा बनाने के लिए, उसके प्रचार प्रसार के लिए इस देव भाषा का लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लगातार अपने जीवन में एक साधक की तरह काम कर रहे हैं। वो सब देवभूमि उत्तराखंड पधारे हैं। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। मैं सभी आए हुए प्रतिनिधियों का, जो पूरे भारतवर्ष से आए हैं, उन सबका यहाँ अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और हम
हमारा हमेशा ये प्रयास रहेगा कि ये देव भाषा संस्कृत हमारे यहाँ जन जन की भाषा बने, राज्य के अंदर इनके प्रचार प्रसार के लिए हम पहले से बहुत सारा प्रयास कर रहे हैं और हमारे प्रयास और तेजी से होंगे, जिससे कि आने वाली पीढ़ी भी हमारी ये जो देव भाषा संस्कृत है ये केवल पूजा पाठ तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि आम बोलचाल की भाषा बने, जन जन की भाषा। उत्तराखंड की दूसरी राज्य भाषा है, इसको लेके आपने कुछ घोषणाएं करी है, जैसे एयरपोर्ट में भी लिखने की बात करी है? वो हम पहले से ही प्रयास कर रहे हैं। पिछले दिनों हमने विधानसभा का जब सत्र गैरसैंण में आयोजित हुआ था तो वहाँ भी इस प्रकार का एक सभी को जो है भाषा सीखने के लिए होनी चाहिए, भाषा का सीखने का प्रयास करना चाहिए। एक हमने अधिवेशन में एक अलग से भी एक औपचारिक रूप से सेशन भी किया था और इसके साथ साथ बस अड्डे हैं, एयरपोर्ट है या जो हमारे सार्वजनिक स्थान है उन स्थानों पर हिंदी के साथ साथ संस्कृत भाषा में लिखने का हम लोग जो है काम आगे बढ़ा रहे हैं। परमार्थ निकेतन के परम अध्यक्ष सिदानंद मुनि महाराज ने कहा कि उत्तराखंड देवों की भूमि है, जहां ऋषि वेद व्यास ने बद्रीनाथ के सरस्वती के तट पर बैठकर वेदों और पुराणों की रचना की और पूरे विश्व को ज्ञान दिया। उत्तराखंड की भूमि में भी संस्कृत भाषा के उन्नयन के लिए प्रयास किया जाना बहुत जरूरी है। विकिपीडिया की जगह वैदिक पीडिया भी बनाना चाहिए ताकि लोग हमारी संस्कृति और संस्कृत को जाने और उसका प्रचार प्रसार हो सके। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास होगा कि कुंभ मेले में या उससे पहले हम एक ऐसी योजना बनाएं ताकि संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार पूरे विश्व में करने के लिए लोगों को जागरूक करते हुए एक ध्वजवाहक के रूप में काम करे और सभी संत इसमें हमारा सहयोग करेंगे। कि उत्तराखंड दिव्यता और भव्यता की भूमि है, देव भूमि है, संस्कारों की भूमि है, संस्कृति की भूमि है और संस्कृत भाषा के लिए हमारे आदरणीय वेद व्यास जी ने सरस्वती तट पर वहीं पर बद्रीनाथ में माना में वहीं पर बैठकर ही पूरे विश्व को संदेश दिया है। समय आ गया है, आज वो संदेश उत्तराखंड के माध्यम से पूरे विश्व को मिले और संस्कृत उसका माध्यम बने। मैंने आज कहा कि विकिपीडिया एक ही व्यक्ति ने शुरू किया और लोग जुड़ते चले गए। हम विकिपीडिया के साथ साथ हम क्यों ना वैदिक पीडिया शुरू करें, यही सनातन की संस्कृति है, हमारे वेद, वैदिक पीडिया शुरू हो। दूसरा, उत्तराखंड की धरती 4 धाम की धरती है, क्यों ना ऐसा हो कि 4 धाम की धरती तो ही है लेकिन 4 वेद धाम की धरती भी बने, कि चारों वेदों का अध्ययन यहाँ पे हो, लोग विद्वान बने। एक काशी में लोग विद्वान बनते थे, अब उत्तराखंड के उत्तर काशी में हमारे अपने जो चारों धाम है, रुद्रप्रयाग है, देवप्रयाग है और अपने गुप्त काशी है, सब जगह मिलकर हम लोग ऐसा प्लान तैयार करेंगे जिसमें मुझे लगता है कुंभ के मेले में और कुंभ के मेले से पूर्व इसके लिए एक योजना बनाकर कि कैसे उत्तराखंड से संस्कृत भारती एक बहुत बड़ा ध्वज लेकर पूरे विश्व को साथ ले सके। संस्कृत भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपी बंधु मिश्र ने कहा कि संस्कृत भारती पिछले 43 वर्षों से संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि संस्कृत भाषा केवल कर्मकांड की भाषा नहीं, ये सभी जाति, धर्म और संप्रदाय के लोगों की भाषा है। ये भाषा ज्ञान विज्ञान की भाषा है। इसके साथ ही उन्होंने अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि उत्तराखंड में संस्कृत को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया है। संस्कृत भाषा हमारी संस्कृति और सनातन धर्म की भाषा रही है। हमें सभी के सहयोग से इसके प्रचार प्रसार के लिए काम करना चाहिए। अखिल भारतवर्षे तथा च संपूर्ण विश्वे संस्कृतं सर्वेषां संस्कृतं सर्वत्र इति प्रसारं कर्तुं कार्यं करोति। सभी की संस्कृत सभी की है, किसी वर्ग की, किसी जाति की अथवा कर्मकांड की भाषा नहीं है। यह जो एक धारणा है उसको नाश करके सभी के लिए, सभी का हित चिंतन करने वाली भाषा है। इसमें भाषा केवल मात्र नहीं है, एक ज्ञान की भाषा है, विज्ञान की भाषा है, जीवन की भाषा है, संस्कार की भाषा है, संस्कृति की भाषा है। इसका गत 43 वर्षों से संस्कृत भारती कार्य करते हुए आज लाखों कार्यकर्ता इसमें लगे हुए हैं और लोगों को संस्कृत के साथ में मूल संस्कृत है, सभी मानते हैं संस्कृत हमारी मूल भाषा है, संस्कृति हमारी मूल भारतीय संस्कृति के रक्षक हैं, ये सब मानते हैं। करने के लिए संस्कृत भारती अग्रसर है और यह देवभूमि है, ये देवभाषा है। देवभूमि उत्तराखंड में देवभाषा की स्थापना यह पहला प्रांत है जिसने संस्कृत को द्वितीय राजभाषा की मर्यादा दी और केवल मर्यादा ही नहीं दी, इसमें अभी व्यवहार के लिए जब तक लोगों को भाषा व्यवहार भाषा नहीं होती है, कोई भाषा केवल साहित्य की भाषा होती है, तब लगता है ये केवल विद्वानों की भाषा है।
और ये बहुत उच्च कोटि उच्च लोगों के लिए तथा वर्ग विशेष की भाषा है। ऐसा ना करके ये संस्कृत सबकी है, सबके जीवन के लिए। गीता रामायण किसकी नहीं है, और किसी उपनिषद वेद पुराण ये किसकी नहीं, सबकी है। सबकी है, यह बोध लाने के लिए सबके मन में बोध हो कि मेरी भाषा है। इस गोष्ठी में देश के कोने कोने से कई संस्कृत के विद्वान शामिल हुए। विद्वानों का कहना था कि संस्कृत भाषा को न केवल कर्मकांड की भाषा तक सीमित रखा जाए, बल्कि इसे जन जन की भाषा बनने पर जोर दिया जाए। सुदर्शन न्यूज से कृष्णा कुमार की रिपोर्ट। खबरों में आगे बढ़ते हैं। नई टिहरी के बुराड़ी जिला अस्पताल में उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ ने भारत रत्न से अलकृत इंजीनियर मोक्षगुंड विश्वेश्वरैया के जन्मदिन के अवसर पर अभियंता रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इसमें कई इंजीनियरों और लोगों ने रक्तदान किया। आपको बता दें कि प्रतापनगर विधायक विक्रम सिंह नेगी ने दीप प्रज्वलित और रिबन काटकर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। प्रतापनगर विधायक विक्रम सिंह नेगी ने कहा कि सीनियर्स डे भारत रत्न से सम्मानित इंजीनियर विश्वेश्वरैया ऐसे इंजीनियर थे जिन्होंने इंजीनियरिंग के माध्यम से भारत को नई दिशा दी। आज अभियंता दिवस है, इंजीनियर्स डे। ये एम विश्वेश्वरैया भारत रत्न और ऐसे इंजीनियर थे कि आज़ादी से पूर्व जब देश में पीने के पानी से लेकर सिंचाई के पानी से लेकर फैक्ट्रियों से लेकर बहुत सारी समस्याओं से देश ग्रस्त था, ऐसे समय में इन्होंने इंजीनियरिंग के माध्यम से भारत को नई दिशा देने का काम किया है। मैं जनपद के जो हमारे इंजीनियर संघ हैं उन सबको बधाई देता हूं कि वो एम विश्वेश्वरैया का अनुसरण तो कर ही रहे हैं, साथ साथ में ब्लड डोनेशन का जो कार्यक्रम है इससे हमारे सभी इंजीनियरों की तरफ से के बीच में भी और जनता के बीच में भी जो एक दूसरे की मदद करने की भावना है ब्लड डोनेशन के माध्यम से ये प्रबल जागृत होती है और इनके योगदान के लिए मैं इन सबको बधाई देता हूँ। हमारे जो आदरणीय इंजीनियर भारत के पहले जो सिविल इंजीनियर रहे इंजीनियर मोक्षगुंड विश्वेश्वरैया साहब, जो मैसूर में जन्म हुआ जिनका, और जो भारत रत्न से सम्मानित थे, उनके आज 164वीं वर्षगांठ है। और आज के दिवस में हमारे भारत का प्रत्येक सिविल इंजीनियर अभियंता दिवस के रूप में मनाता है। और इस अवसर पे हम जो जन कल्याणकारी कार्यक्रम है जैसे रक्तदान जैसे, या गरीब छात्रों को कोई आर्थिक सहायता, या कहीं पे हमारे कुष्ठ रोगी संबंधी जो हमारे कई लोग जो वंचित है उनको भी हमारी तरफ से जो इंजीनियर वर्ग है उसमें सहायता प्रदान करता है। और जो हमारे जैसे स्वास्थ्य हमारे हॉस्पिटल जिला चिकित्सालय में जो हमारे रोगी है उनको भी आज हमारे द्वारा फल वितरण कार्यक्रम किया गया है और सभी लोग इस पर बढ़ चढ़कर भागीदारी करते हैं। इस कार्यक्रम में आज के जो मुख्य अतिथि हैं हमारे माननीय विधायक प्रतापनगर जी यहाँ पे उपस्थित हैं और जो विशिष्ट अतिथि मुख्य चिकित्सारी डॉक्टर श्याम विजय जी यहाँ पे उपस्थित हैं। या देवी सर्वभूतेषु चाकलेषु संपदा नमस्तस्यै नमस्तस्यै। खबरों में आगे बढ़ेंगे। श्रीनगर में आम आदमी पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष एसएस कलेर ने आगामी निकाय चुनावों और केदारनाथ उपचुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव को लेकर पार्टी पूरी तैयार कर रही है और केदारनाथ उपचुनाव में भी पार्टी अपना उम्मीदवार उतारेगी। इसके साथ ही दिल्ली में राजनीतिक उठापटक और अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने को लेकर उन्होंने कहा कि दिल्ली में सरकार केवल नाम मात्र की थी, सारे फैसले एलजी लेते थे, इसके चलते केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़ा। आम आदमी पार्टी प्रदेश में स्वास्थ्य, रोजगार और शिक्षा के मुद्दे को लेकर लोगों के बीच पहुंचेगी।
देखिए, आज इनके साथ मेरे को संवाद करना था। काफ़ी लंबे समय से इधर को कोई पार्टी का बड़ा नेता नहीं आया। संगठन कैसे बनाना, जो संगठन से नाराज़ होकर लोग बैठे हैं उनको कैसे मनाना, और आगे के लिए जो नगर निगम की और नगर पालिका वाली इलेक्शन लड़नी, उसमें कैसे तैयारी करनी है, और एक एक बूथ पे कैसे ग्राउंड तक जाना है। नगर निगम, नगर पालिका और साथ में उपचुनाव भी होने वाला है केदारनाथ में, इसको लेकर क्या रणनीति है पार्टी की? बिल्कुल रणनीति है, हम पूरी सारी जगह इलेक्शन लड़ेंगे और बिल्कुल जिम्मेदारी से अच्छा कैंडिडेट उतारेंगे और उसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि लोगों ने पिछली बार भाजपा ने दोबारा जिस तरीके से जनता को ठगा है, अब लोगों को महसूस होने लगा। देखिए, आम आदमी पार्टी माननीय अरविंद केजरीवाल जी की सोच है कि हर गरीब वर्ग तक, हर आम आदमी बिजली पानी का अधिकार, रोजगार का अधिकार, अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य का अधिकार पहुँचे। इसी योजना को, इसी उद्देश्य को उत्तराखंड के हर गांव, हर शहर, हर नगर, हर व्यक्ति तक पहुंचाने के उद्देश्य से आम आदमी पार्टी कर रही है, जिसकी शुरुआत पहाड़ में आज श्रीनगर से हो गई है। आज श्रीनगर में जो हमारे भूले बिसरे कार्यकर्ता हैं, जो किसी वजह से उनका साथ थोड़ा छूट गया था, वो दोबारा आज इकट्ठा हुए हैं और बैठ करके श्रीनगर नगर निगम को लेके, पौड़ी नगर पालिका को लेके, कीर्तनगर नगर पालिका को आज कार्यकारिणी की बैठक है, जिसमें कार्यकारिणी का गठन। उधम सिंह नगर जनपद की किच्चा कोतवाली पुलिस ने चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को दबोच लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की घटना में प्रयोग की गई चोरी की बाइक और चुराई गई तिजोरी को बरामद कर लिया। एसपी सिटी मनोज कुमार कत्याल ने किच्चा कोतवाली में घटना का खुलासा किया। घटना का खुलासा करने के दौरान व्यापारियों ने एसपी सिटी मनोज कुमार और पुलिस टीम को शॉल पहनाकर सम्मानित किया। सिंधी समाज और व्यापारियों ने पुलिस टीम को 21,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि देने की भी घोषणा की। आपको बता दें कि किच्चा कोतवाली अंतर्गत मुख्य बाजार स्थित सुपर स्वीट हाउस पर अज्ञात चोरों ने विगत 7 सितंबर को चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। 2 आरोपियों ने दुकान से 95,000 की नकदी, जरूरी कागजात और तिजोरी पर हाथ साफ किया था। घटना का पूरा वीडियो दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया था। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक सुंदरम शर्मा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने रुद्रपुर और दिनेशपुर निवासी 2 आरोपियों को दबोच लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से स्वीट हाउस से चुराई गई करीब 1 क्विंटल वजन की तिजोरी भी बरामद कर ली है। पुलिस ने रुद्रपुर से चुराई गई मोटरसाइकिल को भी आरोपियों के कब्जे से बरामद कर लिया। पुलिस ने दुकान से चुराई गई 46,000 की नकदी और चोरी के पैसों से खरीदे गए 29,000 रुपए कीमत के 2 मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। एसपी सिटी मनोज कुमार ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करते हुए आरोपियों को न्यायालय में पेश किया जा रहा है। हमने सीसीटीवी से उनकी फुटेजेस के माध्यम से उन्हें शिनाख्त करने का प्रयास किया। उसके बाद वो फुटेजेस हम लोगों ने एक कम्युनिटी ग्रुप मतलब सोशल मीडिया के माध्यम से हमने सभी थाने में रहने वाले अलग अलग वार्ड के लोगों को जोड़ा हुआ है और इसी प्रकार से यही कार्रवाई ट्रांजिट के हम थाना क्षेत्र में भी की गई थी। तो हम लोगों ने ये शेयर किए उसमें वीडियोस, तो उससे हमें कुछ अहम सुराग मिले और साथ में हम सीसीटीवी के माध्यम से भी जो संदिग्ध लोग थे उन्हें ट्रेस करने का प्रयास कर रहे थे। तो इसमें और साथ में मैनुअल इंटेलिजेंस की सहायता से हम लोगों ने इन्हें गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की और बहुत ही शातिर चोर है ये। इस दौरान लगातार अपना ठिकाना बदलते रहे। ये हरियाणा और बाकी अन्य राज्यों में भी ये लोग गए और इसके बाद जब इनसे अरेस्टिंग हुई तो माल जो चोरी का था उसमें काफ़ी संख्या में हमने माल बरामद किया, जिसमें जो तिजोरी थी वो भी हमने बरामद की। इन्होंने चोरी के पैसों से कपड़े खरीदे थे वो भी बरामद किए, 2 मोबाइल खरीदे थे वो भी बरामद किए हमने। उधम सिंह नगर जिले के किच्चा कोतवाली अंतर्गत क्षेत्र में हुई विगत 7 सितंबर को सुपर स्वीट हाउस की दुकान में हुई चोरी की वारदात का किच्चा पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने 2 आरोपियों को चोरी के माल सहित दबोच लिया। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर सुपर स्वीट हाउस की दुकान पर चोरी की गई तिजोरी तथा 46,000 रुपये की नकदी, चोरी के पैसों से खरीदे गए 2 मोबाइल फ़ोन तथा अन्य सामान को बरामद कर कब्जे में ले लिया है। एसपी सिटी मनोज कुमार कत्याल ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि पकड़े गए दोनों आरोपी रुद्रपुर तथा दिनेशपुर के रहने वाले हैं। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों के कब्जे से रुद्रपुर से चुराई गई एक बाइक को भी बरामद कर कब्जे में ले लिया। किच्चा कोतवाली परिसर में तमाम व्यापारिक संगठनों ने पुलिस टीम का आभार व्यक्त करते हुए शॉल पहनाकर सम्मानित किया और 21,000 रुपये का नगद पुरस्कार दिए जाने की भी घोषणा की। फिलहाल वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देशन में पुलिस द्वारा प्रोत्साहन राशि
के स्थान पर नगर क्षेत्र में CCTV कैमरे लगाए जाने का निर्णय लिया गया है। घटना का खुलासा होने के बाद व्यापारियों ने किच्छा पुलिस का आभार जताया। अपने सहयोगी यशवंत के साथ राजू सहगल, सुदर्शन न्यूज, किच्छा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून के डीएम सवीन बंसल और साथ ही एसएसपी अजय सिंह ने दोपहिया वाहन में बैठकर शहर का जायजा लिया। जिलाधिकारी ने अपने इस भ्रमण के दौरान शहर के कई चौराहों और क्षेत्र का जायजा लिया और वहां पर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि कई जगहों पर खराब सड़कों की शिकायत आती रहती है। बरसात के मौसम में कई जगहों पर जलभराव की समस्या भी देखने को मिली है। ट्रैफिक की स्थिति को भी नजदीक से जानने और समझने की जरूरत है ताकि उसमें ट्रैफिक जाम की समस्या में सुधार लाया जा सके। इन सभी बिंदुओं पर जिलाधिकारी ने मौके का मुआयना कर स्थिति का जायजा लिया और अधिकारियों को निर्देश दिए कि जल्द से जल्द इन सभी समस्याओं का समाधान किया जाए। साहब की 2-3 बार जॉइंट मीटिंग हुई थी, तो उसमें ये निकल के आया था कि शहर में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे चोकिंग हो रही है, जल भराव हो रहा है, ट्रैफिक को रेगुलेट करने में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, चौंक्स नहीं हैं, तो अनावश्यक जाम लग जा रहा है। तो फिर हमने डिसाइड किया था कि एक बार ग्राउंड रियलिटीज़ का पता करने के लिए मुआयना किया जाए इन पॉइंट्स का, और उस पर जहाँ पे चौंक बनाना है वहाँ पे चौंक प्रस्तावित कर दिया जाए, जहाँ पे जल निकासी को और सुदृढ़ करना है वहाँ पे उसके अनुसार एक्शन लिया जाए, और जहाँ पे कुछ माइनर इंटरवेंशन की आवश्यकता है कि कुछ स्ट्रक्चर्स अनावश्यक सड़क के ऊपर प्रोजेक्शन बना रहे हैं उनको थोड़ा सा कर्व कर दिया जाए, ट्रंकेट कर दिया जाए, उसमें थोड़ी बहुत लैंड एक्वायर करने की आवश्यकता भी पड़े तो वो जॉइंटली एक बार विजुअलाइज कर लिया जाए, और ताकि हम इसमें जन सुविधा आगे ऑगमेंट कर सकें। उत्तराखंड के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, पूर्व मंत्री और 8 बार के विधायक हरबंस कपूर की स्मृति में राजधानी देहरादून में स्मृति द्वारा बनाया गया है। आपको बता दें कि हरबंस कपूर उत्तराखंड के एकमात्र ऐसे विधायक रहे हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड विधानसभा दोनों विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व किया है। इसके साथ ही वह कभी भी किसी भी चुनाव में पराजित नहीं हुए। हरबंस कपूर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और उत्तराखंड में विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं। लगातार 8 बार विधानसभा में बिना पराजित हुए पहुंचने वाले मृदु भाषा नेता के तौर पर वे जाने जाते रहे हैं। राजधानी देहरादून में उनकी स्मृति में मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की ओर से स्मृति द्वार बनाया गया है, जिसका उद्घाटन शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने किया। उन्होंने स्वर्गीय हरबंस कपूर को याद करते हुए उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि उनकी याद को जीवंत रखने के लिए स्मृति द्वार बनाया गया है। हरबंस कपूर जी जो हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता रहे हैं, 8 बार के हमारे विधायक रहे हैं, विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं, अनेकों बार मंत्री रहे हैं उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक। उनके पुण्य स्मृति में आज एक द्वार मेरे विभाग MDD द्वारा यहाँ बनाया गया है ताकि उनकी पुण्य स्मृति चिरस्थायी रहे। और निश्चित रूप से हमारे यहाँ उत्तराखंड का एक एक व्यक्ति आज हरबंस कपूर जी को याद कर रहा है और बहुत सुंदर द्वार बना है। मैं माननीय हरबंस कपूर जी को श्रद्धांजलि भी अर्पित कर रहा हूं और ये द्वार हमेशा उनकी याद दिलाता रहेगा। यही बात मैं इस रूप में भी कह सकता हूं कि उनके संघर्ष, उनके योगदान को हम भुला नहीं सकते। ये द्वार उनके याद में ही द्वार में आपके घर पे हुआ करती थी। और ग्रामीण क्षेत्रों में घूम रहे नशे में धुत नशेड़ियों पर लगाम लगाने में नाकाम पुलिस पर अब ग्रामीणों को एतबार नहीं रहा। ग्रामीणों ने नशेड़ियों को सुधारने के लिए स्वयं ही बीड़ा उठा लिया है। नशेड़ियों से परेशान ग्रामीणों ने कहा कि पहले स्वयं इसका इलाज करेंगे, फिर पुलिस को सौंपेंगे। दरअसल ये पूरा मामला कोतवाली विकासनगर क्षेत्र के धर्मावाला कुंजा मार्ग का बताया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि नशेड़ी ई रिक्शा चालक ने रिक्शे में बैठी एक युवती के साथ छेड़छाड़ की। इसके बाद क्रोधित ग्रामीणों ने धर्मवाला कुंजा मार्ग पर चलने वाले ई रिक्शा चालकों की परेड करा दी। दर्जनों ई रिक्शा को ग्रामीणों द्वारा रोका गया। ग्रामीणों ने ई रिक्शा चालकों को चेतावनी देते हुए कहा कि कोई भी
ई रिक्शा चालक या ई रिक्शा में सवार कोई नशेड़ी गांव की ओर आया तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि इस पूरे प्रकरण की जानकारी हरबटपुर पुलिस को दी गई है। मामला है ये, क्या बोले, गांव में स्मैक आ रहे बाहर के लोग और स्मैक लेने जाते हैं ई रिक्शे से अपनी बाइकों से। तो कल परसों एक घटना हुई, हमारे गांव की लड़की गई, एक बच्ची स्कूल जा रही थी तो उसके साथ उन्होंने बदतमीजी करी और उनका रोज़ का आना जाना लगा हुआ है स्मैक वालों का, और स्मैक में सम्मिलित रहते हैं, पूरी रात को भी आते हैं दिन में भी आते हैं। तो इस विषय पर यहाँ सभी गाँव वाले इकट्ठे हुए और इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए अभी चौकी भी जाएंगे और हमारी रिक्शे वाला यूनियन अध्यक्ष अर्जुन सिंह रावत को भी बुलाया और बैठक हुई सामूहिक, इसमें चर्चा हुई जो आपके सामने एप्लीकेशन पढ़ के सुनाई। आप ई रिक्शा यूनियन के प्रधान हैं, ई रिक्शा की परेड कराई गई यहाँ, क्या है मामला? मामला जो मैंने वो स्मैक को लेके है। आए दिन स्मैक वाले बाहर से आते हैं और हमें भी परेशान करते हैं। वो स्मैक को लेके स्मैक पीने आते हैं स्पेशल, और जो हमारे ई रिक्शा चालक है उनको भी परेशान करते हैं। उनके साथ भी मारपीट कई बार हुई है। इस चौकी हरबटपुर क्षेत्र में एक गांव में कुछ लोगों ने ई रिक्शा वालों को रोका। उनका आरोप ये था कि ई रिक्शा वाले वहाँ नशे करने वाले लोगों को लेकर जा रहे हैं और उनमें से कुछ लोग खुद भी नशे की गिरफ्त में हैं। उनके द्वारा वहाँ के यूनियन के प्रधान वगैरह को जो संज्ञान में आया कि बुला करके इस बात की हिदायत दी गई है कि सभी ई रिक्शा वालों को इस संबंध में सचेत करें कि कोई भी किसी प्रकार के गलत आदमी को लेकर गाँव में आता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लोगों के माध्यम से बात पुलिस को भी आई है, पता चली है। इसमें हम लोग भी अपने स्तर से भी संज्ञान लेकर के यह करना सुनिश्चित करेंगे कि इलाके में किसी प्रकार का नशा या नशा करने वाले व्यक्ति का अनावश्यक रूप से प्रवेश न होने पाए और जो इस प्रकार की कृत्यों में लिप्त होगा उसके खिलाफ कठोरतम कानूनी कार्रवाई करेंगे। विकासनगर से ये पूरा मामला सामने आया जहां पर नशेड़ियों के खिलाफ पूरी तरीके से एक अभियान चलाया जा रहा है और यहाँ पे ग्रामीण इलाकों के लोगों का ये कहना है कि हम पुलिस को तो बाद में उनको सौंपेंगे, पहले हम खुद ही उनका इलाज करेंगे, क्योंकि कुछ नशेड़ी ऐसे हैं जहाँ पर स्कूली छात्राएं स्कूल जा रही होती हैं, उस दौरान वहाँ पर उनके साथ छेड़खानी की जाती है, जिसके चलते ग्रामीणों में काफी ज्यादा आक्रोश है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। नमस्कार।